परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। इस हिंदी आराधना में हम आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवनों में इस नया महीना दिखाया है। परमेश्वर पिछले पूरे सितंबर महीने में हमारे साथ रहा। आज इस पहले हफ्ते में परमेश्वर हमें अपने चरणों में लेके आया है। अपनी स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाते उस परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जमीन आसमान के खुदावन, हम आपका धन्यवाद देते हैं। राजा, आप आज सुबह के समय में हमें अपने चरणों में लेके आए, हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आपके सारे उपकारों को सोचते हुए राजा आपके पवित्र चरणों में आए हैं। राजा, जब हम सब मिलकर आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, कुछ गीत को गा के आपके नाम को ऊंचा करें, आप हमारे बीच में आ जाइए परमेश्वर, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे लिए सब कुछ है। राजा, आप हमारे लिए सब कुछ है। परमेश्वर, इस आराधना में राजा पवित्र आत्मा के अभिषेक को महसूस करने के लिए अन्य भाषाओं में परमेश्वर भरकर, आत्मा में परमेश्वर भरकर सच्चे दिल से आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर। राजा, हमारी हर एक विनतियों को जानने वाले परमेश्वर, हमारे दिलों की हर एक गहराई को जानने वाले परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप जिस तरह हमें चला रहे हैं, जिस तरह आप हमें मार्ग में परमेश्वर दर्शा रहे हैं, उन सब को सोच के आपको धन्यवाद देना है। राजा, इस पूरे साल परमेश्वर, पिछले पूरे 9 महीने आप हमारे साथ रहे। कितनी सुंदर रीति से परमेश्वर आपने हमें अगुवाई किया है। आपके पवित्र आत्मा ने हमें सहायता की है। राजा, हमें मार्ग दिखाया है। राजा, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। राजा, आज सुबह के समय में राजा हमारे पापों को क्षमा करते हुए, हमारे दिलों को साफ करते हुए राजा आप हमारे बीच में आ जाइए। आपकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए सहायता कर। शैतान हमें इधर उधर बातों में उलझाने पाए। तेरी उपस्थिति में परमेश्वर हमें लवलीन होने के लिए सहायता कर। राजा, आपके अभिषेक को प्राप्त करने के लिए आत्मा में भर के परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर। राजा, वो पवित्र परमेश्वर, आप हमारे बीच में विराजमान हैं। आपकी पवित्र आत्मा की आग हमारे बीच में है। राजा, उसको वो आदर और सम्मान देते हुए, अपने आप को दीन और नम्र बनाते हुए राजा तेरे चरणों में आए हैं। राजा, हमें सच्चे दिल से आपको धन्यवाद देने के लिए सहायता कर। हर एक उपकारों को सोचते हुए, हर एक भलाइयों को सोचते हुए, हर एक उत्तम आशीष को सोचते हुए आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर। राजा, जब हम सब मिलकर कुछ गीतों को गा के तेरी आराधना करें, आप हमारे बीच में आके हमारे इस आराधना को स्वीकार कीजिए। परमेश्वर, शुरू से लेकर अंत तक आपकी उपस्थिति चाहते हैं। राजा, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के जीवित नाम की स्तुति हो। एक और बार फिर परमेश्वर ने हमें यह सौभाग्य दिया है कि परमेश्वर के चरणों में जाके हम उसकी आराधना कर सकें। प्रतिदिन परमेश्वर ने हमें चलाया है। उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रही है। उसकी सुरक्षा, उसकी आशीष हमारे जीवन में परिपूर्ण रही है। आज सुबह के समय में कुछ गीतों को गा के उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। पहला गीत गाते हैं, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। वो परमेश्वर हमारे लिए एक लड़के के समान, एक पुत्र के समान इस दुनिया में आया है। उस बात को स्मरण करते हुए इस गीत को गाते हैं, सुन लो मेरे भाइयों।
तालियां बजाते उसकी आराधना करते हैं। मेरा दुनिया में आया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, पापी को आने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया, पापी को आने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा, स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा, मनुष्य का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया, मनुष्य का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आंखें, गूंगों को बोले, अंधों को आंखें, गूंगों को बोले, बहरों का शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया, बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। घोड़ी अपाहिज चंगे किए हैं, घोड़ी अपाहिज चंगे किए हैं, मुर्दों को आने जिलाया, जिलाने यीशु दुनिया में आया, मुर्दों को आने जिलाया, जिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हम सब गुनाहों में पड़े हुए थे, हम सब गुनाहों में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया की खातिर क्रूस पर चढ़कर, दुनिया की खातिर क्रूस पर चढ़कर, अपना रक्त बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया, अपना रक्त बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया, उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। धन्य धन्य यीशु प्रभु हमारे, धन्य धन्य यीशु प्रभु हमारे, हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया।
सुंदर रीति से इस गीत में बोला है कि हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा, हमारा उद्धारकर्ता इस दुनिया में आया और हमारे पापों के खातिर, हमारे अधर्मों के खातिर उस परमेश्वर को उस क्रूस की ताड़ना लेनी पड़ी। उस परमेश्वर ने अंधों को आंखें दी, गूंग को बोली दी और बहरों को शब्द सुनाया। उस परमेश्वर ने जब वो इस संसार में था अनेक अद्भुत कार्य किए हैं और आज सुबह के समय में भी वो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय ना खाना। इस गीत में बहुत ही ज़्यादा रहस्य है, क्योंकि हमारे जीवनों में अनेक आंधियाँ आती हैं, अनेक तूफान आते हैं, लेकिन इस गीतकार ऐसे बोल रहा है, चाहे हमारे जीवन में अनेक आंधियाँ आए, अनेक तूफान आए, लेकिन तू भय ना खाना। आइए इस गीत को हम सब मिलकर गाएंगे। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री। मिस्र
आंधियाँ आ सकती हैं, अनेक तूफान आ सकते हैं, अनेक भंवर के सागर उठ सकते हैं परमेश्वर, लेकिन वो परमेश्वर जिसने इस्राएलियों को मिस्र के उस बंधन से छुड़ाया था, वो परमेश्वर हमारे बीच में जीवित है। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर के सामने उसके चरणों में खड़े होकर इस परमेश्वर से कहें, हाँ परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता आप है राजा, हमें छुड़ाने वाले परमेश्वर आप हैं, हमें मुक्ति देने वाले परमेश्वर आप हैं, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर आप है राजा। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं राजा। इस गीत में इतने सुंदर रीति से लिखा है, मेरा स्वर्ग ये, मेरा स्वदेश ये दुनिया नहीं, और यहाँ पर मैं एक मुसाफिर हूँ। हम सब यहाँ पे एक मुसाफिर हैं। हमारी जिंदगी कब खत्म होने वाली है, हम कब अपने जीवन की आखिरी श्वास को लेने वाले हैं, उस बारे में हमें नहीं पता है, क्योंकि हम सब यहाँ पे एक मुसाफिर के समान हैं। हम कोई भी नहीं जानते हैं कि कल सुबह हमारे जीवनों में क्या हम जीवित रहेंगे, क्या हम उस भोर की किरणों को देख पाएंगे, क्या हमारे जीवनों में हमारे माँ बाप, हमारे प्रिय लोग हमारे साथ रहेंगे। उस बात का कोई भी निश्चय नहीं है, क्योंकि इस संसार में हम एक मुसाफिर के समान आए हैं। ये स्वदेश हमारी दुनिया नहीं है, ये स्वदेश हमारे लिए सब कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो स्वर्ग में हमारे लिए एक जगह बनाने के लिए गया है। उस परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि वो अपने पुत्रों और पुत्रियों को दोबारा इस संसार में आके हमारे साथ, हमें अपने साथ ले जाने वाला है, और वो दिन बहुत दूर नहीं है जब हम सब उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, उस परमेश्वर के सामने खुशी और उल्लास के साथ रहेंगे। चाहे हमारे जीवन में अनेक आंधियां आए, अनेक तूफान आए, उस परमेश्वर ने सब कुछ अपने नियंत्रण में रखा है। उस बात को सोचकर हम परमेश्वर से कहें, हाँ परमेश्वर, हमारे जीवन में राजा अनेक परेशानियों के मध्य में, अनेक जरूरतों के मध्य में राजा तूने एक राह को बनाया है राजा। हमारी राह बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि तू हमारे लिए सब कुछ है राजा। और परमेश्वर, आप हमारे जीवन में एक राह को बनाने वाले हैं राजा। हर एक असंभव कार्य को परमेश्वर आप संभव करने वाले हैं राजा। हम आपको परमेश्वर स्वागत करते हैं राजा। आप हमारे लिए सब कुछ है परमेश्वर, आप हमारे लिए सब कुछ है राजा, आप हमारे लिए सब कुछ है परमेश्वर। तेरी उपस्थिति हमारे लिए सब कुछ है राजा। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा,
राह बनाता चमत्कार करता वादे निभाता अंधकार हटाता ऐसा खुदा तू मेरा और तू राह बनाता चमत्कार करता वादे निभाता अंधकार हटाता ऐसा खुदा तू मेरा 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 और तू राह बनाता चमत्कार करता वादे निभाता अंधकार हटाता ऐसा खुदा तू मेरा और तू राह बनाता चमत्कार करता वादे निभाता अंधकार हटाता ऐसा खुदा तू मेरा 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 कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा ना समझू पर कार्य तू कर रहा तू कभी ना रुकता तू कभी ना रुकता कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा ना समझू पर कार्य तू कर रहा तू कभी ना रुकता तू कभी ना रुकता कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा ना समझू पर कार्य तू कर रहा तू कभी ना रुकता तू कभी ना रुकता कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा ना समझू पर कार्य तू कर रहा तू कभी ना रुकता कभी ना रुकता। हाँ परमेश्वर, हमारे जीवन में राजा अनेक परेशानियों के मध्य में परमेश्वर तूने कितने राह बनाए हैं राजा। हर एक मुश्किलों के समय में परमेश्वर तू हमारे साथ रहा, हमें संभाला है राजा। हर एक बात को सोचते हुए परमेश्वर आपको वो सारा आदर और सम्मान देना चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे सब कुछ है परमेश्वर। आप हमारे सब कुछ है परमेश्वर। आपकी उपस्थिति में परमेश्वर हमें क्या ही एक मग्न मिलता है राजा, क्या एक खुशी मिलती है राजा। सारे बातों को सोचते हुए परमेश्वर हम आपके चरणों में आते हैं राजा। इस पूरे नए महीने आप हमारे साथ रहिए राजा। आपकी कृपा, आपकी दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे राजा। इस देश में आपकी शांति बनी रहे राजा। इस कलीसिया को, हमारे परिवारों को परमेश्वर, जितने भी लोग इस हिंदी आराधना को देख रहे हैं उन सब के साथ रहिए राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु ने हमें एक नया महीना दिया है। पिछले 9 महीने प्रभु ने हमको चलाया, हमको अच्छी तरह से पालन पोषण किया, हमारी देखभाल की। हमें हमारे घर वालों के लिए वह हमारे लिए दृढ़ गढ़ बनकर रहा। इसीलिए हम लोग सब मिलकर हाथ उठाकर धन्य कहते हैं, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारा प्रभु भला है, वह भला कार्य करता है, वह हमारे साथ रहकर हमारे संग संग चलता है, हमें कोई भी गति नहीं होती। हालेलुया। चलिए हम
आज के वचन की ओर अपना ध्यान लगाते हैं। लूका 18 का 35 से आखिरी तक हम पढ़ेंगे। जब वे यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था और भीड़ के चलते की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? एक अंधे भिखारी को कैसे दृश्य मिला, ये सब तो हम लोग जानते हैं, आप लोग अच्छी तरह पढ़े हैं। अगर आप ग्रंथ रखे हैं तो इसे बार बार पढ़ के देखिए। यहाँ हम देखते हैं कि एक भीख मांगने वाला सड़क के किनारे, और वो भी अंधा था। वो अंधे के कारण वह सड़क के किनारे बैठे हुए भीख मांगते समय उसने ऐसा एक आहट सुना कि बहुत सारे लोग उस तरफ जा रहे हैं। तो इसे सुनते ही उसने लोगों से पूछा, वहाँ आ जाने वाले लोगों से पूछा कि ये क्या आवाज़ है, क्या हो रहा है? तो तुरंत उसको ऐसा बताया गया कि यीशु नासरी जा रहा है। तो इसे सुनते ही वह ऐसा चिल्ला के कहा, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। वो चिल्ला कर पुकारा तो लोगों ने उसे डांटा, उसे चुप रहने को कहा। फिर हम देखते हैं वह तुरंत रुका नहीं और भी जोर से चिल्लाया और दया के लिए वो विनती कर रहा था। इस आवाज को यीशु ने सुना। वह खड़ा होकर रुककर उस आदमी को ले आने के लिए आज्ञा दिया। जहां मसीह ठहरा हुआ था, खड़ा हुआ था, वहां इस अंधे को ले आने को कहा। और जो लोग उसे डांटे उन्होंने उसे ढाढ़स बांधकर यीशु के पास ले आए और यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं? तो तुरंत वह ऐसा कुछ नहीं कहा कि मुझे वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, ऐसे नहीं कहा। वो तुरंत उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ, मुझे मेरी आंख में दृश्य आना है, मैं देखना चाहता हूँ। तब वह तुरंत देखने लगा। मसीह ने कहा, तेरा विश्वास तुझे चंगा करे, अच्छा करे। हालेलुया। जब ये बात मसीह के मुंह से निकला हुआ था तो उसकी आंख खुल गई और वह तुरंत देखने लगा। परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने जो इसे देख रहे थे वो परमेश्वर की स्तुति की। हालेलुया, हालेलुया। ये छोटी सी कहानी है, नहीं तो जो मसीह इस दुनिया में मनुष्य का रूप धारण करके आए थे तब जो हुआ उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। इसमें से हमें एक सीख सिखाया जाता है कि ये अंधा भिखारी, वह एक समय ऐसा हुआ कि उसे यीशु नासरी को मिलने का एक मौका मिला। मैं सोचती हूँ शायद ये यीशु नासरी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। अंधों को आंख देता है, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, बीमार लोगों को छूते ही वो चंगा हो जाता है। ये ऐसा अद्भुत कार्य किया, वैसा अद्भुत कार्य किया। ये सब जब लोग रास्ते में बातें करते हैं, ये सब वो सुनता होगा। सुन सुन के अपने हृदय में, अपने दिमाग में उसने एक अटल विश्वास रखा, अगर मैं इस यीशु को एक बार दर्शन करूं, नहीं तो यीशु के मिलने के लिए एक मौका मिले तो मैं जरूर अपने दृश्य के लिए, अपने आंख के लिए विनती करूंगा। और जब उसे सुनाई दिया कि यीशु नासरी उसके पास से निकल रहा है तो वह उस समय को नहीं छोड़ना चाहा और तुरंत चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। देखिए, हमारी जिंदगी में भी आपकी क्या आशा है, क्या आपकी उम्मीद है? अगर आपको आशा है कि मेरे जिंदगी में भी यीशु एक बार आ जाए, मेरे जिंदगी में एक बार मैं उसको दर्शन कर दूं,
एक बार उससे मुलाकात हो जाए, एक बार अगर मेरे प्रभु ने मेरी विनती सुन ले, एक बार करके अगर आपको बहुत सारे आशा रखे होंगे, उस आशा को पूरा करने के लिए हमारे प्रभु हमारे पास आता है, हमारे आगे से निकलता है। अगर आप उस समय को प्रयोग ना करें, उस समय को छोड़ देंगे, तो फिर आपको मौका मिले या ना मिले ये तो हम नहीं जानते। अगर आपको जो मौका मिलता है तुरंत उस मौका को आप प्रयोग कीजिए। जैसे इस अंधे भिखारी ने जो मौका मिला, वहां बहुत सारे भिखारी बैठे होंगे, लेकिन ये ही एक ही अंधा उसे पुकार कर उसको जो प्रॉब्लम था उसको छुटकारा मिला। उसका क्या उम्मीद था, क्या आशा थी कि यीशु नासरी अगर मुझे छू ले, अगर यीशु नासरी मुझे चंगा कर दे, अगर यीशु नासरी के पास मैं पूछूं तो मुझे दृश्य जरूर मिलेगा, मेरी आंख जरूर मिलेगी। अगर आपको भी ऐसी उम्मीद है, ऐसी आशा है, तो इस महीने में प्रभु कहता है जरूर आपकी आशा, आपकी मन की कामना पूरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। देखिए न्यायों के किताब 6:12, न्यायों के किताब 6:12 में हम जब देखते हैं, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हाँ हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। हाँ गिदयोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्तियां क्यों पड़ती। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं गिदयोन एक दाख रस के कुंड में गेहूं इसलिए जाड़ रहा था कि उस मिदियान से छिपा रखे। हालेलुया। मिदियान लोग आते हैं, जब उनके फसल कटने का समय होता है तो उस सब को वो ले जाते हैं, उनके भेड़ बकरियां सब पकड़ के ले जाते हैं, उनके सब किस्म के आशीषों को वही जो मिदियान के लोग होते हैं वो ले जाते हैं। इस बायस से ये गिदयोन ने दाख रस के कुंड में जाकर वो गेहूं को छान रहा था। हालेलुया, हालेलुया। ये एक डरपोक के समान डर के वो कहाँ कर रहा था, एक दाख रस के कुंड में जाकर गेहूं को वो जाड़ रहा था। गेहूं को तो हम जहां हवा होती है वहां जाड़ते हैं, लेकिन ये कहाँ जाड़ रहा है, दाख रस के कुंड में छिपा कर रहा था। इस डरपोक के पास आकर वो कहता है कि गिदयोन तू कैसा आदमी है, तू शूरवीर है। हालेलुया, हालेलुया। जब उसे कहा गया कि तू शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है करके जब स्वर्गदूत कहता है, तो गिदयोन कहता है, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। हमारे पुरखों ने कहा कि हम तो मिस्र देश में पड़े हुए थे, बंदी बनाकर हमें ले गए थे, हमें वहां कुछ खाने को भी अच्छी तरह नहीं मिलता था, लेकिन हमारा प्रभु यहोवा ने हमें वहां से छुटकारा किया, बहुत बड़ी अद्भुत कार्य की, 10 किस्म के अद्भुत कार्य किया और वहां से हमको ले आए। उसने लाल समुद्र को चीर कर ले आए और हमें ऐसे ऐसे जंगल में ले आया करके बहुत सारे कहानियां तो हमने सुना, लेकिन अब वह परमेश्वर कहाँ है। अगर वह हमारे संग होता, हमारे लिए ये ऐसी दुर्घटना क्यों होती, क्यों हमारे आशीर्वाद दूसरे लोग ले जाते हैं, क्यों ऐसे होता है। ऐसे कर अपना दिल छोटा करके वह दूत के साथ बोल रहा था, लेकिन वहां दूत कहता है कि हे शूरवीर तू जाकर मिदियान लोगों के साथ अगर तू झगड़ा करेगा तो मैं तुझे जीत दिलाऊंगा। तू जैसे एक आदमी को मारेगा वैसे पूरे सेनाओं को मारेगा।
लेकिन वह कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं तो ये पहले से डरा हुआ हूं और मैं अपने घर के लिए थोड़ा सा गेहूं छाड़ रहा हूं, ऐसे मैं कैसे जा सकता हूं, मेरे साथ कौन आएगा। लेकिन दूत कहता है यहोवा तेरा संग है, अगर यहोवा तुम्हारे संग है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जो भी शत्रु आपके आगे आते हैं उन शत्रुओं को जीतने के लिए यहोवा तुम्हारे संग रहता है, हमें तो आपको वह शूरवीर बनाएगा। देखिए यूहन्ना का किताब 20 का 30, यूहन्ना का किताब 20 का 30। यीशु ने हाँ और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए हाँ, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। इस पुस्तक में जो लिखा नहीं गया है वैसा चिन्ह और भी बहुत चिन्ह उसने अपने चेलों को दिखाया है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहता है मैं यही नहीं जो किताब में लिखा हुआ ऐसे ही अद्भुत कार्य नहीं, इससे भी अधिक, इससे भी अनोखे कार्य मैं आपके बीच कर सकता हूं। आपकी जो इच्छा है, जो आशा है, आप क्या चाहते हैं, आपकी उम्मीद क्या है, ये सब वो सोचकर छांट कर वो आपको अच्छी तरह से आपको आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य देने के लिए वो कहता है मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया हालेलुया। यशायाह का किताब 8 का 18 वचन पढ़ेंगे। यशायाह का 8 का 18 वचन। देख हाँ मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं हाँ उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से हाँ। जो सियोन पर्वत पर निवास किए रहता है हाँ। इजराइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। यहाँ हिंदी में कहा है कि मैं और जो लड़के, लेकिन मद्रास में कहा है कि मैं और मेरे बच्चे, जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, अब वह हम सब मिलकर चिन्ह बनके उनके लिए एक अद्भुत कार्य, चमत्कार करने के लिए, एक अद्भुत कार्य होने के लिए बने रहेंगे। किसके लिए? सियोन पर्वत पर निवास किया हुआ वो इस्राएलियों के बीच में हम एक चिन्ह बन के रहेंगे। हालेलुया। जहाँ भी हम हो, जहाँ भी हम काम कर रहे हो, जहाँ भी हम रहते हो, जहाँ भी हम निवास करते हो, जहाँ कहीं भी हो, हमें प्रभु के लिए जो सियोन पर्वत में निवास करता है उसके लिए चिन्ह बनकर, एक चमत्कार बनकर रहने के लिए वह हमें उपयोग करेगा, वह हमें बनाएगा, चिन्ह बनाएगा। जब हम उसकी बात पर निर्भर करते हैं, जब हम उसके बात को मानते हैं, जैसे गिदयोन को कहा गया कि तू सूरवीर है, वैसे प्रभु हमको भी देखकर कोई ना कोई बात कहता है। अगर आप उसे अपनाएंगे, आप उस पर विश्वास करेंगे, जैसे गिदयोन ने जीत पाई थी जब उसने दुश्मनों पर चढ़ाई की और जीत पाई थी, वैसे आपके दुश्मन जो भी हो, आपके आंख में दिखते हो या ना भी दिखते हो, सब किस्म के शत्रुओं से आपको लड़ने की सामर्थ्य देकर जीत देने वाला प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया हालेलुया। निर्गमन के किताब 11 का 10 पढ़ेंगे। निर्गमन के किताब 11 का 10। मूसा और हारून ने हाँ। फिरौन के सामने ये सब चमत्कार किए, हाँ पर यहोवा ने फिरौन का मन और हाँ। कठोर कर दिया। हाँ सो बस इसमें हम देखते हैं मूसा और हारून ने ये सब अद्भुत कार्य किसके सामने किया? फिरौन के सामने किया। तो ये फिरौन कौन है? क्यों फिरौन के सामने ये सब किया? 5 वाला आयत दूसरा वचन पढ़ेंगे। निर्गमन का 5 का दूसरा। फिरौन ने कहा, हाँ। यहोवा कौन है यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजराइलियों को जाने दूं? क्यों मैं उसका वचन मान के इस्राएल को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इजराइलियों को नहीं जाने दूंगा। मैं नहीं जाने दूंगा। उसने कहा, फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है? मैं क्यों उसका बात मानूं? मैं क्यों इस्राएल लोगों को छोड़ूं?
मैं उसका बात नहीं मानूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, उसके सामने अद्भुत कार्य करके यहोवा कौन है, वो क्या कर सकता है, ये सब दिखाने के लिए प्रभु उस शत्रु के सामने सब अद्भुत कार्य किया, आश्चर्य कार्य किया। हमारे शत्रुओं के सामने भी जब हमारा परमेश्वर हमारे संग रहता है, वो अद्भुत कार्य करके हमें एक चिन्ह बनाएगा। हालेलुया। कोई भी हमें संदेह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारे संग हमारा परमेश्वर है, अगर आप उसके साथ रहेंगे तो वो आपके साथ रहेगा, अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वो भी छोड़ देगा। वैसे ही वचन कहता है। हाँ, वो तो हमको ढूंढ कर निकाला है। इस दुनिया में कितने लाखों लोग रहते हैं, लेकिन हम मसीह भाई बहुत कम लोग हैं। तो ये लोगों के बीच में हमें उसने चुना है, चुनकर निकाला है, और वह कहता है मैं तुम्हारे संग रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें चलाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तेरा आंसू पोंछना चाहता हूँ, मैं तेरी जो भी मुसीबत हैं उसमें मैं भी शामिल होना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे संग रहूँगा। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि हम अपना कठिनाई, हम अपना परेशानी हम ही झेल लेंगे, हम ही सब कुछ बना लेंगे, मेरा ताकत है, मेरी शक्ति है, ऐसे कहते हैं। नहीं, जब आप परमेश्वर पर निर्भर करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो वह आपके साथ रहकर आपको जीत देने के लिए ये महीना में कहता है मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। जब आपको आशा होगा, जब आप उस पर निर्भर करेंगे। यहोशू 3:5 पढ़िए। यहोशू 3:5। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, हाँ, तुम अपने आप को पवित्र करो, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन हाँ, यहोवा तुम्हारे मध्य से आश्चर्य कर्म करेगा। चौथा वाला वचन पढ़िए, आखिरी लाइन। ताकि तुम देखो, हाँ, ताकि तुम देख सको हाँ, कि किस मार्ग से तुमको चलना है, किस मार्ग में तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। अब तक किसी ने भी इस मार्ग पर होकर नहीं गए। कौन सा मार्ग है? यरदान उनके आगे है, एकदम बाढ़ से पानी बह रहा है, पूरा पूरा बह रहा है, किनारा पूरा पूरा भरा हुआ है। लेकिन यहोशू कहता है कि तुम अपने को शुद्ध करो, तुम अपने को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कार्य करेगा। अगर वह आश्चर्य कार्य करना है तो पहले अपने आप को हमें शुद्ध करना है। अगर हमारे घर में वो आश्चर्य कार्य करना है तो आपके घर के लोगों को आप शुद्ध कीजिए, प्रभु के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। आप अपने को शुद्ध करते समय वह आपके बीच में रहकर आश्चर्य कार्य करेगा। इसमें कहा गया है कि तुम देख सको कि किस मार्ग में तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं गए। जब शत्रु देख रहे थे कि इसमें बीच में इतना बड़ा बाढ़ जैसा नदी बह रहा है, इसीलिए हमारे शत्रु हमारे पास नहीं आ सकते। लेकिन वहां क्या हुआ? जब याजक ने संदूक उठाकर उस पानी के किनारे में पैर रखा तो तुरंत पानी एक और ऐसा रुक गया और दूसरी ओर थोड़ा भी एक बूंद भी नहीं निकला। बहुत बड़ी बाढ़ जैसे निकलती हुई वह नदी एकदम पीछे को हो गया। लेकिन हमारे जिंदगी में आपको जो भी ऐसी मुसीबत है जो आप फांद कर नहीं जा सक रहे हैं, तो अपने को प्रभु के हाथ में सौंपिए और जैसा प्रभु कहता है वैसे कीजिए। अपने को पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए। जो भी
अशुद्ध कार्य जो हमारे परमेश्वर के आंख में अशुद्ध दिखता है, उसे आप जब निकाल देंगे तो आपको आश्चर्य कार्य दिखाई पड़ेगा। जो अभी तक इस मार्ग में नहीं गए, जो और कोई भी गया आपने सुना नहीं, ऐसा एक नया मार्ग में आपको ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर से हम देखते हैं लूका रचित किताब का 18 का 41 वचन। तू क्या चाहता है हाँ, कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? मसीह जब ऐसा पूछता है तो उसकी उम्मीद क्या थी, उसकी आशा क्या थी? पहले हमने देखा कि वह निश्चय किया, अगर मैं पुकारूंगा तो मुझे मिलेगा। और अभी जब मसीह ने वहां रुककर उसे पुकार के उसके निकट आने को कहा, निकट आने के बाद उसने कहा, मैं तुझे क्या कर सकता हूं? इतने सारे लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, लेकिन तूने मुझे आवाज देकर पुकारा है, तो तू मेरे पास आ। जब हम उसके पास आते हैं तो वह हमसे विनती करता है, तुझे मैं क्या करूं? तो आपकी आशा, आपकी इच्छा जो भी हो, अगर आप तुरंत उससे कहोगे तो तुरंत वह भी आपके लिए एक आश्चर्य कार्य करेगा। देखिए, उसने कहा, मुझे देखना है, मैं अपने आंख में रोशनी लाना चाहता हूं, मुझे देखने की उम्मीद दीजिए। देखिए, नीति वचन 29 का 18 कहता है, नीति वचन 29 का 18 कहता है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, जहां दर्शन की बात नहीं होती, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। ये अंधा, जब उसको दर्शन नहीं थी, वो निरंकुश था, उसके पास और कुछ भी चारा नहीं था, सिर्फ एक भीख मांग सकता था, क्योंकि वह अंधा था। लेकिन जब उसने अपने उम्मीद से, अपने आशा से मसीह को पुकारा, दाऊद का संतान मुझ पर दया कर करके उसने चिल्ला चिल्ला के पुकारा, तो उसको एक उम्मीद आई, मुझे दृष्टि मिलेगी। अगर हमको दृष्टि है तो हम अपने मंजिल जरूर पहुंचेंगे। अगर हमें मंजिल नहीं जानते, जो मंजिल को नहीं देखता है, वो दृष्टि नहीं है, तो वो मंजिल कैसे जाएगा? पहले उसको दृष्टि रखना चाहिए कि मैं इतना दूर जाऊंगा, इस जगह तक जाऊंगा, मैं अपने जिंदगी में इतना साल रहूंगा, मैं ये सब करूंगा, मेरे घर के लिए मैं ये सब करूंगा, मेरे बच्चे लोग ऐसे रहेंगे, मेरे अपने काम में तरकीब आने के लिए मैं जितना मेहनत करता हूं, जरूर मुझे अपने मालिक के आंख में मुझे ऊंचा उठाया जाएगा। ये सब आपके लिए आशा रहना चाहिए, उम्मीद होना चाहिए। हाँ, मेरी जिंदगी प्रकाशित हो जाएगी, ऐसे उम्मीद जब रखोगे तो जरूर आपकी दृष्टि के अनुसार आप और भी ऊंचे बढ़ेंगे। हालेलुया। देखिए, निर्गमन की किताब 3 का 8, यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ के बारे में देखते हैं। और यूसुफ जब वह युवक था, जब वह 15-16 साल का था, उसे एक स्वप्न आया। वह जब अपने स्वप्न के बारे में अपने भाइयों को कहा तो उसके भाइयों ने उस पर घृणा करने लगे। और जब वो दूसरा स्वप्न देखा, वैसे स्वप्न देखते समय उसके माता पिता भी उस पर चिड़चिड़ा हो गए, कहने लगे, क्या ये सब हो सकता है? हम तुम्हें दंडवत करेंगे करके उन्होंने पूछा। लेकिन जब प्रभु ने उसको एक दृश्य दिया, प्रभु ने एक मंजिल दिखाई, वह उस मंजिल को पाने के लिए एकदम अटल रहा। उसको गड्ढे में डाल दिया गया था, उसे बेच दिया गया था। वो पुर्तिबार के घर में गया, वहां काम करने लगा, वह नौकर बन के वहां रहा, और वहां वह बेकसूर था। उस पर गलत इल्जाम लगाकर उसे कारागार में बंद किया गया। और उसने उस समय में भी अपना दृश्य
नहीं छोड़ा, अपना जो मंजिल था उसे नहीं छोड़ा। वहां भी उसे छोटा सा काम दिया गया, वहां भी वह अपने काम में विश्वास योग्य रहा। थोड़ा बहुत उसने मनुष्य से मदद मांगी, लेकिन वो मनुष्य भी उसे भूल गया। लेकिन प्रभु उसको नहीं भूले। ऐसा एक समय आया, वह राजा का दूसरा, उस देश का वो दूसरा राजा बन गया था। राजा के नेक्स्ट दूसरा राजा के स्थान पर वो वहां खड़ा हुआ। उसको सिंहासन दिया गया, उसको अंगूठी दी गई, उसके रथ दिया गया। सब देकर उसको ऊंचे स्थान पर उठाया गया। लेकिन जब उसके भाईजन आए तो वहां हम देखते हैं वो लोग, उत्पत्ति का 37:5 में हम देखते हैं कि वहां यूसुफ को स्वप्न मिला। 42:9 पढ़ेंगे, उत्पत्ति 42:9, 42:9। तब यूसुफ ने अपने स्वप्न को स्मरण करके जो उसने विषय में देखा था, उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो और देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। यहाँ वह जब उसके भाई लोग उस पर दंडवत किया तो वह अपने स्वप्न को स्मरण किया। हालेलुया, हालेलुया। उसे याद दिलाया, देखो मेरा प्रभु जब मैं बचपन में था तो मुझे ऐसा एक स्वप्न दिया, और मैं जब यहाँ अभी राजा बन गया हूँ, 30 साल का हो गया हूँ, अभी हमारे प्रभु ने मेरा स्वप्न पूरा किया है। अगर आप भी स्मरण करेंगे, ऐसा एक दिन आएगा जो प्रभु ने आपको वाचा दिया है, प्रभु ने जो प्रतिज्ञा वचन आपको दिया है, अगर आप उस पर अटल रहेंगे तो जरूर आपको प्रभु ऊंचा उठाएगा। देखिए प्रेरितों के किताब 10:9। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चला। यहाँ आप आगे पढ़कर देखिएगा, यहाँ आप आगे पढ़कर देखेंगे तो पूरे उस आयत को पढ़ के देखिएगा तो पतरस को एक दर्शन मिला। जब वह छत पर जाकर प्रार्थना कर रहा था, उसको एक दर्शन मिला, और उस दर्शन में वह कह रहा था कि ये सब ऐसा नहीं होगा, ये मैं नहीं करूँगा। लेकिन प्रभु ने कहा, तुम चुपचाप नीचे जाओ, आपको एक बुलावा आया है। और वहाँ उन लोगों के साथ जो उनको लेने आए, उनके साथ जब वह कुरनेलियुस के घर में गया तो देखा कि वहाँ बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, जान पहचान लोग, सब लोग आए हैं। तो वो कहता है, मुझे क्यों बुलाया गया? तो वहाँ कुरनेलियुस कहता है कि मुझे एक दूत ने आके कहा कि आपको बुलाने के लिए, और आप हमें सिखाएंगे। तो तुरंत पतरस ने उनको मसीह के बारे में सब कुछ कहलाया जो उसको जानता है, जो उस समय प्रभु ने उसको मुंह में जो भी वचन दिया वो सब उसने बांटा। तुरंत हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उन पर आके मंडराई और सब लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि पतरस अभी तक यहूदी लोगों के साथ ही वह अपना सुसमाचार बांट रहा था, लेकिन अब उसको दूसरे लोगों के, अन्य जाति लोगों के पास जाकर उसको सुसमाचार बांटने के लिए और एक मौका मिला। देखते हैं कि उसको एक ऊंचा स्तर मिला, ताकि अपने लोगों के पास ही नहीं, अन्य जाति लोगों के लिए भी आपको सुसमाचार देना है। आपके जिंदगी में भी अगर प्रभु कहता है कि जाकर दूसरों को सुसमाचार बांटो, तो आप इनकार मत करो, जाकर कहो। इस महीने में प्रभु आपको और भी आगे बढ़ने के लिए, सुसमाचार दूसरों से बांटने के लिए आपको
प्रयोग करेगा और आप उसके हाथ में रहकर और भी आगे बढ़ेंगे और भी ऊंचे स्थान पर चढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब 13 का 14 हम पढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं अब्राहम को प्रभु कहता है, जब अब्राहम को बाहर निकाल के आने को कहा, 12वें वचन 12वीं आयत का पहला वचन जब पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि यहोवा ने मिस्र देश से मूसा और हारून से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ। अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और उत्पत्ति 12 का 1 में हम जानते हैं यहोवा ने अब्राहम को बुलाया और कहा कि मैं तुझे बड़ा जात बनाऊंगा, तू सब कुछ छोड़कर मेरे संग चल, मैं जो देश आपको दिखाता हूँ वहाँ तुम जा, मैं तुझे बड़ा जात बनाऊंगा। और 13वीं वचन में कहा गया है कि 14 वाला वचन, 13वीं आयत में 14 वाला वचन, 13वीं आयत में 14 वाला वचन, तब लूत अब्राहम से अलग हो गया। हाँ। तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, अब फिर से यहोवा अब्राहम से कहता है, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि लगा, ये सब भूमि तेरे को मैं दूंगा। जब प्रभु ने कहा कि तू चारों तरफ अपना दृष्टि लगा, मैं तेरे को दूंगा और तेरे वंश को दूंगा, तेरे को दूंगा और तेरे वंश को इस पृथ्वी के धूल के समान बहुत करूंगा। तब प्रभु ने जब कहता है तो अब्राहम मानता है। देखिए 15वें आयत में जब आते हैं, 15वीं आयत में 5 वाला वचन, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने कहा, तेरे यहाँ हम देखते हैं कि 3 वाला वचन में अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, लेकिन 5 वाला वचन में प्रभु कहता है तू बाहर आ और देख, आकाश को देख, इस तारागण को देख, गिन सकता है? अगर तू गिन सकता है तो गिन ले, तेरे वंश इसके मुताबिक होंगे। क्या प्रभु ने वैसे नहीं किया? हाँ, आजकल हम ही अब्राहम के वंश में नहीं तो पीढ़ी में आ जाते हैं और क्या लोगों को गिन सकते हैं? नहीं, आजकल जो मसीह भाई लोग हैं उनसे गिना नहीं जाता। जैसे तारागण को गिना नहीं जाता वैसे हम लोगों को भी गिना नहीं जाता। ये मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको विश्वास है, अगर आपको आशा है, अगर आपको दृश्य पाया है तो उस पर अटल रहिए, ताकि इस महीना प्रभु आपको जो चाहिए उसे भरपूर करके आपको आशीर्वाद देगा। चलिए आंख बंद करके हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपसे बातें किया होगा, आप अपना सर झुकाकर आंख बंद करके कहिए, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मैं पृथ्वी के कार्य को देख देख कर सर झुका झुका कर चल रहा हूं। मेरी आंख ऊंचा करके, मैं सर ऊंचा करके तेरे को देखकर मैं विनती करना चाहता हूं। मेरी आशा ये सब है, मेरी मांगे पूरी कर, अपने निज जिंदगी में एक उन्नति दे दे, मेरे परिवार में आशीर्वाद दे दे, मेरे कार्यालय में आशीर्वाद दे दे। हे प्रभु, मैं जो भी काम करता हूं मेरे हाथ का क्रिया को आशीर्वाद कर दे। मैं अंधा के समान नहीं, मैं दृश्य पाकर मेरा प्रभु मेरे लिए क्या मंजिल रखा है उसकी और मुझे बढ़ने के लिए सामर्थ्य दीजिए। प्रभु इस नए महीने में मैं आगे बढ़ने के लिए, सब कुछ मुझे भरपूर करने के लिए जो भी तूने
मुझे वाचा दिया है, जो भी तूने मुझे वचनों से अभी तक इस पिछले 9 महीने बहुत सारे वचन देकर मुझे चलाया है, और इस नए महीने में उसका दृश्य, उसको मैं देखने के लिए मैं उतावला हूं। मुझे आशीर्वाद कर, मेरा प्रार्थना सुन, कबूल कर। तेरी आशीष से, तेरे दया से इस पूरे महीने मुझे चला, मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। चलो हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, आमीन।